कि बेगूसराय की धरती डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि कहा जाता है, लेकिन अब उनकी कीर्ति जीर्ण शीर्ण हो रहा था और नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में फिर से उसको सजाने का काम किया है। अब आपको बताएं कि बेगूसराय में सर्वप्रथम गंगा पल पुल श्री बाबू ने दिया था, मोकामा पुल के नाम से जाने जाने वाला। वो पुल जीर्ण शीर्ण हो रहा था, 6 लेन का पुल, रोड का, रेल का। नीचे उतरेंगे तो थर्मल था, थर्मल की धुआं बंद हो रही थी, अब एनटीपीसी का 2 यूनिट दिया है। आगे बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर थी जो बंद हो गया था, वो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री 10,000 करोड़ लगा करके पुनर्जीवित किया है, चालू है प्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे रिफाइनरी। रिफाइनरी कभी आसाम के क्रूड ऑयल से चलता था, लेकिन आसाम में खुद रिफाइनरी लग गया। इसे एक तरह से डंपिंग यार्ड बनाने की योजना थी रिफाइनरी का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कारण ये डंपिंग यार्ड ही नहीं बन पाया, बल्कि एक 3 मिलियन टन से 9 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल हल्दिया से आता है, जिससे इंट्री टैक्स के रूप में बिहार सरकार को भी लगभग 9-10 हजार करोड़ रुपया आता है। पेट्रोकेमिकल्स के नाम पर कांग्रेस राजीव गांधी ने घोषणा की थी, लेकिन क्षमता ही नहीं बढ़ा, पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से होगा। लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी ने 3 मिलियन टन से उठा करके 9 मिलियन टन ले गया। अब पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक तरह से इन्वेस्टर मीट भी हो गया, तो 25,000 करोड़। 4 लेन, एलिवेटेड रोड, ईएसआई अस्पताल, गढ़हरा यार्ड जो बैठ चुका था वहाँ फिर से पुनर्जीवित हो करके वहाँ इलेक्ट्रिक यार्ड हो गया। वही नहीं, आप देखिए बेगूसराय जिले में जितने स्टेशन हैं, बरौनी स्टेशन में 1 नंबर प्लेटफार्म नहीं था। आज 2,500-3 हजार करोड़ लगा करके बरौनी स्टेशन, बखरी का सलौना स्टेशन, साहेबपुर कमाल स्टेशन, लखमीनिया, सारे स्टेशनों का, दिनकर जी के सारे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है। सड़क, रेल और इंडस्ट्री, ये कीर्ति है। हम विकास को ही मुद्दा लेंगे और कोई घर ऐसा 20% घरों को छोड़ दीजिए तो 80% घरों में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना न पहुंचा हो, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, अभी देखिए मुंगेर का पुल चालू हो गया, सांभो का काम चल रहा है टेक्निकल, अब उसमें टेंडर होगा आने वाले समय। तो बता दिया लोगों को, कुछ नरेंद्र मोदी के विरोधी ताकतों ने इसको डिफ्यूज करने के लिए ऐसा अफवाह उड़ाया था। अब वो टेक्निकल जो लैंड एक्विजिशन का है वो कुछ दिनों में समाप्त होगा तो टेंडर होगा, और मैंने कहा मोदी की गारंटी है वो सांभो पुल बनना तय है। मैं मानता हूं कि सीपीआई और राजद और कांग्रेस, ये 3 का गठबंधन है और सीपीआई के उम्मीदवार हैं। सीपीआई किस मुंह से यहाँ वोट मांगेगी आम लोगों से? क्या हम फिर से फर्टिलाइजर को बंद कर देंगे? क्या हम फिर से रिफाइनरी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? एनटीपीसी को सीपीआई ने बेगूसराय के इंडस्ट्रियल एस्टेट को बर्बाद करने का काम किया, इसे बेगूसराय की जनता कभी माफ नहीं। बिहार में पिछले साल 40 में से 39 लिया था 2019 में। इस बार एनडीए को कसक है कि 40 का 40 सीट हम कैसे विजय हासिल करें। राहुल जी की कोई पूंजी है नहीं, तेजस्वी जी समीकरण खोज रहे हैं, तो इस समीकरण और बिना पूंजी इसमें क्या होने वाला है? बेगूसराय में और बिहार में 80-20 की लड़ाई चली।